अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पॉलिटिकल इनसाइट में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, कुछ दिन कौमों की ज़िंदगी में बहुत अहमियत के हामिल होते हैं और वो दिन कौमों की ज़िंदगी में यादगार बन जाते हैं। उनकी ऐसी तारीख़ी अहमियत होती है कि या तो उस दिन कोई अचीवमेंट हुई होती है या कोई ऐसा अहम कारनामा से अंजाम दिया गया होता है जो कौम हमेशा याद रखती हैं और वो दिन कौम को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेशन फराहम करते हैं। इसी तरह हमारे मुल्क में भी 6 सितंबर की एक बड़ी अहमियत है। कल 6 सितंबर गुजरा और इसको बड़े पुरजोश तरीके से मनाया गया। इसी वजह से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आज उमर फारूक साहब। आइए इनसे बात करते हैं। उमर साहब, बताइएगा कि हमारे मुल्क में 6 सितंबर की क्या अहमियत है और इसे मनाना क्यों ज़रूरी है? जी, 6 सितंबर हमारे लिए बड़ी अहमियत का दिन है क्योंकि ये पाकिस्तानी कौम की अज़म, हिम्मत और इस्तकामत का दिन है। इस दिन भारत ने बगैर बताए पाकिस्तान के ऊपर रात की तारीकी में हमला किया और इस दिन को मनाने का मकसद ये है कि ना सिर्फ हमने अपने दुश्मन के हमले को नाकाम बनाया बल्कि हमारे जवानों ने उस हमले को नाकाम बनाने के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करके अपनी कौम की हिफाजत की खातिर अपनी जानें पेश की और इस मुल्क की सरहदों की हिफाजत को यकीनी बनाया। तो बेसिकली इस दिन को मनाने का मकसद ये होता है कि हमारे जवानों ने जो हमारे लिए कुर्बानियाँ दी, हम उनकी बहादुरी को याद रखें कि कैसे उन्होंने हिम्मत का मुजाहरा किया। उमर साहब, हम देखते हैं कि आपने बात की कि हमारे नौजवानों ने, हमारे जो जवान हैं फ़ौज के, उन्होंने बहादुरी का मुजाहरा किया और यकीनन जो फ़ौज है किसी मुल्क के लिए बहुत अहमियत की हामिल होती है। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पे, कल ही मैंने देखा कि बहुत से लोग तनकीद कर रहे हैं फ़ौज के ऊपर और इसमें यकीनन एक सियासी जमात का बहुत बड़ा किरदार है जिसने फ़ौज की किरदार कशी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो सर, इसको आप किस तरह देखते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं आज और ये तनकीद करना, ये फ़ौज को डिमोरलाइज़ करना, ये कहाँ लेकर जाएगा हमें? देखिए सर, फ़ौज जो होती है नेशनल होती है, कौमी फ़ौज होती है और इसका मकसद होता है सरहदों की हिफाजत करना। अभी आपने पिछले दिनों ही देखा कि सरहदों की हिफाजत करते किस तरह हमारे जवान। जी बिल्कुल। और वो लोग सरहदों की हिफाजत करते हैं तो हम सुकून की नींद सोते हैं। तो अगर पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इतने बड़े इदारे को आप मतलब डिमोरलाइज कर रहे हैं तो इससे आप कौम की क्या खिदमत कर रहे हैं? बिल्कुल सर। और फिर जो लोग सोल्जर्स को डिग्रेड करने के लिए किसी भी चीज़ को बुरा भला कहते हैं, ऐसे लगता है जैसे उन्होंने किसी मुल्क की या शायद अपने मुल्क की तारीख का ही स्टडी नहीं किया हुआ। अब जिन्होंने 1965 और 71 की वॉर देखी है, जिन फैमिलीज़ के बच्चों का, बेटों का इंतकाल हुआ है, जो शहीद हुए हैं, आप उनसे जाके पूछे ना कि उन्होंने एक ऑर्डर को फॉलो किया था अपनी मदरलैंड को सिक्योर करने। तो हमने तो उनको खराज तहसीन पेश करना है। बिल्कुल। बाकी जो ये बात है कि आप कह रहे हैं कि एक पॉलिटिकल पार्टी है या जो सोशल मीडिया पे कह रहा है, लोग तो हर तरह की बात करते हैं, उनको तो मालूम ही नहीं होता कि वो किसी के प्रोपागेंडा के ज़ेरे असर काम कर रहे हैं। लेकिन हमें तो इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए और इस वीलॉग के थ्रू, और हमारा मकसद भी यही है कि हम अप्रिशिएट कर रहे हैं अपनी फोर्सेस को और लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम उन चीज़ों को भी याद रखें जिसकी वजह से आज हम सुकून की नींद सोते हैं और पाकिस्तान प्रॉस्पर कर रहा है। तो मुझे बताइए, क्या दुनिया में कोई और ममालिक भी हैं जो डिफेंस डे मनाते हैं? वहाँ फ़ौज की क्या अहमियत है? वो किस तरह फ़ौज को जो है खराज तहसीन पेश करते हैं? और हम जो फ़ौज को डिमोरलाइज़ कर रहे हैं, हम जो फ़ौज को डिमोरलाइज़ कर रहे हैं, क्या ये चीज़ ठीक है? दुनिया कहाँ खड़ी होती है फ़ौजों के लिए? सर, आप किसी भी मुल्क की तारीख उठा के देख लें, अमेरिका की देख लें, टर्की की देख लें, यूके की देख लें, तो वो लोग भी जंगों में इन्वॉल्व रहे रिगार्डलेस ऑफ दिस कि वॉर राइट थी, रॉन्ग थी, लेकिन हर एक को अपनी कंट्री को डिफेंड करने का राइट तो हासिल है ना सर। तो वो लोग भी वॉर्स में एंगेज रहे। और आप देखें कि अमेरिका में भी वेटरन्स डे मनाया जाता है, इसी तरह मेमोरियल डेज जो हैं टर्की में भी मनाए जाते हैं, यूके में भी मनाया जाता है। दुनिया का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जो अपने सोल्जर्स को ट्रिब्यूट पेश नहीं करता, क्योंकि जहाँ बाउंड्रीज हैं, जहाँ पे आपका एक हॉस्टाइल नेबर है, तो वहाँ कहीं ना कहीं वॉर भी है। तो जहाँ वॉर है वहाँ फिर शहादत भी हैं, मार्टर्स भी हैं, तो फिर आप उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। तो जिस तरह हम 6 सितंबर को ये डे मनाते हैं, इसी तरह किसी मुल्क में नवंबर में मनाया जाता है, किसी मुल्क में जनवरी में मनाया जाता है। ऐसे दिन मनाने का मकसद ये होता है कि कौमों का किरदार किन फाउंडेशन के ऊपर जो है बिल्ड हुआ हुआ है। तो उमर साहब, हम ये देखते हैं कि अब पैराडाइम जरा शिफ्ट हो गया है। पहले कन्वेंशनल वॉर्स हुआ करती थी, रिवायती जंगें थी, लड़ाई करना, दो आमने सामने फौजों का आना। अब जंग चेंज हो गई है डिजिटल वॉर। अब ये जंग लड़ी जाती है कंप्यूटर पर बैठ कर, मोबाइल पर बैठ कर, कीबोर्ड के जरिए। तो सर, हम इस यहाँ पर कहाँ खड़े हैं और हमारा किरदार क्या होना चाहिए जंग को जीतने के लिए, और हमारा दुश्मन क्या चाहता है हमसे इस टाइम कि हम इसमें कमज़ोर हो जाएं? लाजमी सी बात है, दुश्मन चाहेगा कि हम इसको जीतें
اس کیا وہ سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہے اسٹریٹجی کے اندر ہمیں بھی کرنے میں؟ فاروق صاحب یہ آپ کا بہت ہی اچھا $1 ملین کویسچن ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کنونشنل وار کے ساتھ ساتھ اب ڈیجیٹل وار بھی سٹارٹ ہو چکی ہے. کنونشنل وار جو ہے ہمارے سولجرز اس کو فائٹ کر ہی رہے ہیں، جیسے آپ نے دیکھا پچھلے دنوں ہمارے شہید ہوئے مارٹرز، لیکن ساتھ ساتھ اب ڈیجیٹل فورمز کے اوپر بھی یہ وار چلی جاتی ہے. تو جو ہم 6 سپٹمبر کا ڈے کمیموریٹ کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں جس طرح، تو وہی عزم اسی چیز کی ضرورت آج بھی ہے کہ جیسے پہلے ساری قوم اکٹھی ہو گئی تھی، آج بھی ساری قوم اکٹھی ہو جائے، کیونکہ وار جو ہے اب سوشل میڈیا پہ بھی لڑی جا رہی ہے. تو جس طرح اس وقت کے یوتھ نے آگے بڑھ کے ساتھ دیا تھا، یہاں پہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کتنے زبردست نغمے ریڈیو اسٹیشنز کے ذریعے پیش کیے گئے. اس زمانے کے جو پوئٹس تھے، سنگرز تھے، وہ سارے اکٹھے ہو گئے تھے، اور کیسے خوبصورت ترانے جو ہیں جنگی ترانے آج تک وہ جیسے لگتا تازہ لگتے ہیں بالکل. جی، تو کیسے اچھے ترانے جو ہیں اس زمانے میں پیش کیے، مطلب وہ ایک آپ کا نیشنل ایلیمنٹ تھا جو سارے اکٹھے ہو گئے تھے. تو آج بھی اگر ہم سارے اسی طرح اکٹھے ہو جائیں تو ڈیجیٹل فرنٹ پہ جو وار لڑی جا رہی ہے، ہمارے بچوں کو ہماری ضرورت ہے، اور ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے اوپر جو پروپیگنڈا آ رہا ہے ان کی طرف، اس کو وہ فیبریکیٹ کریں، اس کو چیک کریں آیا یہ نیوز درست ہے یا نہیں درست ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے پچھلے دنوں ایک اس پہ پروگرام بھی کیا تھا کہ فیک نیوز کو پکڑنے کا کیا طریقہ ہے. تو آپ وہ ہمارے جو سننے والے ہیں اس پروگرام کو ضرور دیکھیں. ہم نے اس میں بیٹھ کے بڑی تفصیل سے اس چیز کا تذکرہ کیا تھا کہ فیک نیوز کا کیا اثر ہوتا ہے. تو آج کی جو وار ہے اور 6 سپٹمبر کا جو ڈے ہے، وہ ہمیں یہ یاد کراتا ہے کہ آج بھی ہمیں 6 سپٹمبر کی اسی طرح کی ضرورت ہے، تاکہ ہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر بھی اس وار کا مقابلہ کر سکیں اور اپنے ملک کو دشمنوں کے چنگل سے آزاد کرا سکیں. اور یہ بہت ضروری ہے، اور ہمارے اس پروگرام کے ذریعے سے ہم بھی یہی کاوش کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کا مقابلہ کر سکیں. جی ناظرین، آپ نے گفتگو سنی عمر صاحب کی، یقیناً بہت ہی زبردست گفتگو تھی، مطلب بہت مزہ آیا، اور میں تو بہت موٹیویٹ ہوا ہوں. یقیناً جو 6 ستمبر ہے ہماری زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے. ہماری فوج ہمارے لیے بہت اہم ہے. خدا را اس بات پہ ضرور سوچیے گا کہ جو ممالک فوج سے بغیر ہیں یا جہاں فوج کمزور تھی ان کا کیا حال ہوا، کس طرح دشمنوں نے قبضہ کیا. یہ بہت آسان ہوتا ہے، آپ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہوئے ایسے چل رہا ہے، آپ موبائل اٹھاتے ہیں اور کمنٹ کر دیتے ہیں. لیکن جو جوان سرحد میں کھڑا ہوتا ہے، کوئی گرمی میں کھڑا ہوا ہے، کوئی سیاست کی سردی میں کھڑا ہوا ہے، ذرا سوچیے جب وہ کمنٹ گزرتا ہے اور نظروں سے اس کے دل پہ کیا گزرتی ہے. سرحد پہ جائیے اور اپنے ماں کو چھوڑ کر، اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اور ایک عید گزاریں. پھر آپ سے سوال کریں گے ہم کیا آپ کو ڈالر دیتے ہیں $100 یا $50,000، آپ عیدیں قربان کریں جا کے اپنی، اور بچوں کو قربان کریں. آپ فوج بہت اہم ہوتی ہے، یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. ذرا سوچیے کہ ہم نے کس طرح مقابلہ کرنا ہے. یہ ڈیجیٹل وار ہے جو ہم پہ مسلط کی گئی ہے، اور ہمیں کس طرح کمزور کیا جا رہا ہے. بہت شکریہ.